उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला। दरअसल लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। रहीम नगर, अबरार नगर के लोगों को राहत है। इस फैसले के बाद पंतनगर, खुर्रम नगर वासियों को भी राहत है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कॉलोनियों को गिराने और सर्वे पर फिलहाल रोक का फैसला लिया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला। कल ही संजय निषाद ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आज सरकार का ये यू टर्न, जिस एक्शन पर रोक लगा दी गई है, ये बड़ा फैसला मीटिंग में लिया गया। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और यूपी सरकार ने जिस फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है, उस पर 24 घंटे पहले संजय निषाद ने क्या टिप्पणी की थी, एक बार सुनिए। कई कारण है, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर लोगों को विस्थापित करना पड़ा विकास के लिए, लेकिन उनको ध्यान से स्थापित नहीं कर मिला। लगता है उनको रिएक्शन करा के उनको गुस्सा लेने का वोट काम किया गया। तो आगे मेरा मानना है कि हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं कि अब किसी को भी विस्थापित करना हो तो पहले स्थापित किया जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। अभिषेक, ये सरकार का यू टर्न, क्योंकि ये बड़ा फैसला है बुलडोजर एक्शन पर रोक, क्या वजह इसकी? शिरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका जमकर के विरोध हो रहा था। और विरोध कर कौन रहा था ये जानना जरूरी है। विरोध बीजेपी के अपने कोर वोटर कर रहे थे, वो जिन्होंने कि बीजेपी को वोट दिया है। और ये विरोध ऐसा नहीं कि अचानक करना शुरू कर दिया। जब से ये ऐलान हुआ है, जब ये बात सामने आई, तब से वो लगातार विरोध कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि सरकार के कान में ये कोई पहली बार पड़ा हो, सरकार के कान में पड़ रहा था कि विरोध कर रहे हैं। इसके बाद भी इस एक्शन को रोका नहीं जा रहा था। ये कार्रवाई चल रही थी, बुलडोजर चलने की घटनाओं को लेकर के पूरी तैयारियां थी। लेकिन एक मुसीबत ये आ गई कि बीजेपी के अंदर से भी, सहयोगियों के अंदर से विरोध के स्वर बुलंद होने लगे। जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में जो बातें हुई, उनमें भी ये सामने आया कि यहां सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के योगी सरकार दबाव में आई और दबाव में आने के चलते ही ये फैसला बदला गया है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है। योगी आदित्यनाथ बाकायदा मिले हैं और ये उनका मिलने से अच्छा, ये भी कहूंगा मैं, अच्छा मैसेज गया है। वो मिले, उन्होंने बातें सुनी है, उसका एक सकारात्मक संदेश गया है। लेकिन यही काम पहले हो जाना चाहिए था। उसे तब किया गया जब दबाव बढ़ गया और अपने ही जब आवाज उठाने लगे। शिरीन, बिल्कुल। और देखिए, ये इस मामले में यू टर्न है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन एक ही दिन में दूसरे फैसले से भी पलटे हैं योगी आदित्यनाथ। शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। 2 महीने के लिए फिलहाल ये रोक लगाई गई है। विवाद का हल अब कमेटी निकालेगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार से शिक्षक संघ मिला था। लगातार इस फैसले का विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे शिक्षक। इस फैसले के बाद से लगातार कई जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे शिक्षक। अभिषेक, देखिए, 2 बड़े फैसले, लेकिन दोनों पर रोक लगानी पड़ी क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बिल्कुल शिरीन, विरोध बढ़ गया था। और मैं आपसे जो अहम बात कह रहा हूं, यहां भी वही कहानी है। ऐसा भी नहीं कि विरोध एक रात में बढ़ गया था, विरोध लगातार बढ़ रहा था। और एक बड़ी बात यह है कि अलग अलग यूपी के जिलों में विरोध हो रहे थे। प्राइमरी टीचर लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार अपने फैसले पर कायम थी। लेकिन यहां भी वही हुआ कि अंदर से आवाज उठने लगी। देवेंद्र सिंह का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने चिट्ठी लिखी और साफ तौर पर कहा कि ये नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है। और उन्होंने करप्शन का भी सवाल उठा दिया कि स्मार्टफोन में इस सरकार में करप्शन हुआ है। ये सारी बातें हुई। उसके बाद सरकार दबाव में आई है। 2 महीने के लिए इस फैसले को स्थगित किया गया है। कहानी यहां भी वही दोहराई गई है कि विरोध को नजरअंदाज करके सरकार आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब अपनों का विरोध शुरू हुआ, उसके बाद सरकार को लगा कि ये जो पानी है, ये गले के ऊपर जा सकता है। इस विवाद को यहीं पर रोकना ही उचित होगा और इसके लिए ही ये फैसला लिया गया है। शिरीन, बिल्कुल। और इसीलिए 2 महीने के लिए फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। अब कमेटी तय करेगी कि आगे इस मामले में क्या करना है। आप रहिए मेरे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर है। दरअसल कुछ अटकलें जो बढ़ गई हैं एक बार फिर से। यूपी को लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए हुए हैं। जेपी नड्डा से मिल सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। बताया जा रहा है कि आज शाम 7:40 पर उनकी ये मुलाकात संभव है। अभिषेक, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में, और वो सरकार से बड़ा संगठन, उस बयान के बाद आज दिल्ली पहुंचे हैं, क्या मतलब इसका?
शिरीन, आपने एकदम नब्ज पकड़ ली है। यही कहानी है जो आप कह रही हैं। जो केशव मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन, आगे ये भी कहा कि था, है और हमेशा रहेगा। केशव मौर्य के बारे में ये आज नहीं, लगातार सामने आता रहा कि वो असंतुष्ट हैं, वो सीएम बनने के दावेदार हैं, उनकी ये इच्छा है कि वो सीएम बने। और इस बीच में जो बीजेपी की हार हुई है यूपी में, उसके बाद इन आकांक्षाओं को और बल मिला है। और जिस तरह से योगी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद हुई हैं एक के बाद दूसरी, शिरीन, उसने केशव मौर्य के दावे को और मजबूत किया है। और जो समीक्षा रिपोर्ट हुई है उसमें भी लगातार सामने आया है कि शासन से काफी नाराजगी रही है संगठन की, जिसका कि परिणाम मिला है इन चुनावों में। केशव मौर्य उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब वो दिल्ली गए तो आप ये तय मानिए ये सारी बातें वहां पर रखी जाएंगी। और एक बात मैं और आखिर में कह दूं, ये मामला इसमें दो राय नहीं है कि एक निर्णायक मोड़ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये मामला ऐसा नहीं कोई सामान्य मुलाकात में क्या होता है। और उनके इस दिल्ली आने का मतलब तो समझ आ रहा है, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।